फिर से स्वागत है। अगर अब तक आप लोग यूट्यूब चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आज पाम प्लांटेशन के बारे में कुछ जानकारी देने वाला हूँ, जो कितना सैलरी मिलता है और पाम प्लांटेशन का काम में हल्का काम होता है या भारी भी काम होता है, बहुत हार्ड काम होता है या तो बहुत नॉर्मल भी काम होता है। जैसे हल्का काम होता है या तो बहुत भारी काम होता है। मेरा यूट्यूब में वीडियो में मैं छोड़ता हूँ तो बहुत भाई लोग कमेंट करते हैं, भाई कितना सैलरी बन जाता है आपका महीने में, और कॉन्ट्रैक्ट बेस में आप कितना कमा लेते हैं, कितना सैलरी मिल जाता है आपको। तो चलिए अब मैं इसी इसी के बारे में आज बात करने वाला हूँ कि मलेशिया में कॉन्ट्रैक्ट बेस में कितना पैसा मिल जाता है, और उसके बाद भारी काम है, मतलब बहुत ज़्यादा भारी काम है या हल्का काम है। तो चलिए मेरे वीडियो में बने रहिए, और अभी तक अगर आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं नए नए वीडियो के साथ पाम प्लांटेशन के बारे में नए नए वीडियो अपलोड करता रहता हूँ डेली। तो चलिए भाई मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो को। जो लोग बोलते हैं कि मलेशिया में पाम प्लांटेशन का काम में हल्का काम है या बहुत भारी भी काम है, तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि एक नंबर तो पहली बात है कि आप लोग को मलेशिया पाम प्लांटेशन काम के बारे में जो लेके आता है, पहले तो बोलता है कि फल कटिंग होगा, या तो फिर फल कटिंग होने के बाद आपको बोला जाता है कि खाद देना पड़ेगा या तो जंगल काम करना पड़ेगा। तो अगर आप फल कटिंग काम में लगते हैं मलेशिया में आके, पाम प्लांटेशन का जो पाम फल होता है, पाम ऑयल फल जो आप कटिंग करते हैं, तो वो ज़्यादा हार्ड काम रहता है। वो लोडिंग करना और उसके बाद कटिंग करना ज़्यादा हार्ड काम रहता है। उसके बाद अगर पाम प्लांटेशन का काम में अगर आप जंगल साफ़ करते हैं, तो जंगल साफ़ करने में कोई मेहनत नहीं है। जंगल साफ़ करने में आप सो के भी दिन बिता सकते हैं, वो बेसिक में काम कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट में भी काम कर सकते हैं जंगल साफ़ करना, लेकिन बेसिक में भी काम कर सकते हैं। और जंगल साफ़ करने में आपका आराम है, बहुत आराम है, आप आराम से काम कर सकते हैं। जंगल साफ़ करने में आप दिन भर में मतलब 3-4 घंटा काम करने के बाद आपका 8 घंटा आपको ड्यूटी है। उसके बाद आप ओवरटाइम भी कर सकते हैं, जैसे जंगल साफ़ करने के बारे में। और उसके बाद आपका जंगल साफ़ करने में बहुत ही आसान काम है। और खाद देना भी कॉन्ट्रैक्ट बेस में काम किया जाता है। जैसे खाद देने का काम किया जा जैसे आप खाद देने का काम करते हैं, तो खाद देने का काम में आपको कॉन्ट्रैक्ट बेस में दिया जाता है। खाद देने का काम में क्या होता है कि आप अगर 1 बोरी खाद देते हैं तो उसका आपका कहीं-कहीं 3 रिंगित है, कहीं 4 रिंगित है। ट्रैक्टर में लोडिंग करने के बाद, ट्रैक्टर में आप यहाँ से लोडिंग कीजिएगा गोडाउन से। जैसे जिस कंपनी में जाइएगा उस कंपनी का एक साइड रहता है, उस साइड से गोडाउन से लेके आपको बागान पे जाना पड़ेगा। उसके बाद आप खाली भी करना पड़ेगा, लोडिंग अनलोडिंग करना पड़ेगा। और खाद पूरा देने के बाद आपको 4 रिंगित या तो 3 रिंगित मिलता है कहीं-कहीं। हम लोग का यहाँ पर 4 रिंगित दिया जाता है। उसके बाद अगर आप मतलब मान लीजिए वो खाद देने का काम में भी ज़्यादा पैसा है और ज़्यादा उसमें काम में हार्ड नहीं है, वो भी थोड़ा आराम का काम है। उसके बाद आपका आ जाता है वो स्प्रे करने का। यहाँ पर राचन बोलता है, राचन देने का काम, तो वो स्प्रे करने का काम भी बहुत आसान है, स्प्रे काम करने का। उसमें मान लीजिए 15 लीटर पानी आता है, उसको 15 लीटर पानी में वो मशीन रहता है, मशीन के द्वारा दिया जाता है पानी कंधे में लेके। और उसमें भी आपका ब्लॉक हिसाब से उसमें भी कॉन्ट्रैक्ट बेस में देता है। तो स्प्रे का काम में क्या होता है कि आपको जैसे ब्लॉक बाय ब्लॉक हिसाब से दिया जाता है, तो ब्लॉक के हिसाब से देने के बाद आप एक ब्लॉक अगर देते हैं तो उस हिसाब से आपका कॉन्ट्रैक्ट में पैसा देता है। तो उसमें भी अच्छा खासा पैसा होता है, ठीक है। उसके बाद अगर आप ज़्यादा आप हार्ड काम के बारे में अगर मानिएगा, पाम प्लांटेशन काम के बारे में मलेशिया अगर आना चाहते हैं, अगर आप मलेशिया में भी है तो भी आप मैं जो बात बोल रहा हूँ वो सच है। देखिए जैसे आप अगर पाम प्लांटेशन का काम में आना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा काम जो भारी होता है, जो ज़्यादा कठिन होता है, हार्ड काम होता है, वो होता है फल कटिंग और फल लोडिंग करना होता है। उसके बाद आपका जो बाय स्टेप मैं बता रहा हूँ वो बहुत ही आसान काम है, सबसे ज़्यादा काम है जंगल साफ़ करना आसान काम है। उसके बाद सैलरी जो आप लोग बोलते हैं सैलरी कितना बन जाता है भाई आपका महीने में, कितना सैलरी बेसिक सैलरी में या आप कॉन्ट्रैक्ट बेस में कितना सैलरी कमा लेते हैं, पैसा कितना कमा लेते हैं इंडिया का। तो भाई आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि अगर फल कटिंग करने में ज़्यादा पैसा है, लेकिन अगर फल नहीं रहता है बागान में या तो कुछ अ, नहीं काट पाते हैं ज़्यादातर, तो उसमें भी पैसा ज़्यादा अच्छा खासा नहीं होता है। और अच्छा खासा क्या, जैसे 1500 बेसिक है, उसके बाद अगर आप अच्छा खासा फल काटते हैं, कुछ का ज़्यादा काम करते हैं या तो फल लोडिंग करते हैं, तो 3-4 हज़ार 3 से 3500 रिंगित आ जाता है लोडिंग करने का। सिर्फ फल अगर ट्रैक्टर में लोडिंग करके आप टन में नापने के बाद आपको खाली करना पड़ता है।
उसके बाद फल अगर कटिंग करते हैं और फल कटिंग करने के बाद आप अगर खुद से तौला जैसे लोडिंग करने के बाद रोड में रखते हैं तो उससे आपका 2200 तक ही आता है, 2200-2300 तक आता है। उसके बाद और एक काम होता है मलसे में प्रूनिंग करने का, जैसे जंगल साफ करने का, प्रूनिंग करने का होता है, उससे भी आप 2500 तक कमा सकते हैं। 3 रुपया 3 रिंगित देता है यहाँ का मलेशिया का एक पेड़ का 3 रिंगित देता है, उससे आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। अगर पेड़ अगर कम जंगल वाला रहता है तो उससे आपका ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो चलिए भाई, आपको कैसा इन्फॉर्मेशन लगा? अगर आप लोग को अच्छा लगता है वीडियो तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह मैं जानकारी देता रहूँगा। अगर आप मलेशिया आना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरा वीडियो को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू भाई।